Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Learn and Teach YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं गूगल स्केचअप 2019 में आपको चंद ऐसी मालूमात, चंद ऐसी कमांड बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपनी डिज़ाइनिंग में, आप अपनी ड्राइंग में जल्दी और आसानी से वो काम कर सकते हैं। उन कमांड की मदद से आप अपनी ड्राइंग में बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आप उस ड्राइंग में मैन्युअली तरीके से करते हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए आपको शॉर्ट कमांड आपको आपके सामने मैं रखूंगा। उन कमांड का इस्तेमाल करके आप अपनी ड्राइंग को बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ और बहुत यूनिक तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनके लिए सबसे पहले तो वो जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करके आप नाउम्मीद नहीं होंगे। इंशाल्लाह ऐसी ऐसी वीडियो इसके ऊपर, चैनल के ऊपर मैं अपलोड करूंगा जो भाई ये वीडियो देखेंगे दिलचस्प भी होंगी, इंफॉर्मेटिव भी होंगी और सीखने के मुतालिक भी होंगी। और आप ये वीडियो देख के आपको इंशाल्लाह बहुत इजाफा होगा आपकी एजुकेशन में, आपकी लर्निंग में, आपकी सिखलाई में बहुत इजाफा होगा। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो को वॉच करके सीख सकेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइज, आज की वीडियो ये मेरे पास रेक्टेंगल टूल है, उसके बाद सर्कल टूल है, पॉलीगॉन टूल है और उसके बाद ये 2 पॉइंट आर्क लिखी हुई है और 1.5 पाई है। उसके बाद ये 3 पॉइंट आर्क है। इनके मुतालिक मैं वीडियो, इनके ऊपर कुछ चंद कमांड हैं, कुछ ऐसी कमांड है जो इनकी मदद से इन टूल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये सर्कल टूल को लेता हूँ। सर्कल टूल को आप जैसे ही लेते हैं, मैं इसका फ्रंट व्यू या आइसोमेट्रिक साइड में कर देता हूँ। उसके बाद मैं ड्राइंग को एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद आपने एक्सटेंड करने के बाद आपने इसको सर्कल को ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद आप देखते हैं, आपने पेन टूल के साथ इसको साथ ले आए और ऑर्बिट टूल जो आपके सामने, ये ऑर्बिट टूल है, इधर ही होगा, गैप हो गया, ये ऑर्बिट टूल है। इसके साथ आपने अपनी ड्राइंग को ऐसे कर लेना है। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने तो सर्कल की कमांड ली है। सर्कल की कमांड ली है तो आप देख रहे हैं कि ये सर्कल तो बना नहीं है। इसके ये जो सेगमेंट हैं ये बिल्कुल पॉलीगॉन टाइप हैं, बिल्कुल ये निकले हुए हैं बाहर, बिल्कुल राउंड अबाउट सर्कल नहीं है। तो एक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था जिसमें आपको टूल बार इंस्ट्रक्शन दी थी, और उसके अलावा मैं कोई भी ड्राइंग, कोई भी ऐसी चीज बनाता हूं तो उसमें भी मैं टूल की साथ साथ आपको रिविजन करवाता रहता हूं, टूल के बारे में बताता रहता है कि आप बार बार सीखें, बार बार समझें और बार बार वॉच करने के बाद आप अच्छा तरीके से अपनी ड्राइंग को बना सकें। तो इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो ये तरीका था कि बाई मैन्युअली इसको आप सिलेक्ट करना है। इसके राउंड जो शेप है, जो सर्कल, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये सेगमेंट आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। ये सेगमेंट आपने सिलेक्ट, यहाँ पे आपने इस सेगमेंट में आके यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं 24, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे 999 कर देना है। तो आपका ये सर्कल देखें बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल राउंड शेप में हो गया है। अगर आप यहाँ पे सेगमेंट को कम कर देते हैं, यहाँ पे आप 50 सेगमेंट कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि इस आपके सेगमेंट किस तरह हो गया। अगर आप यहाँ पे 10 सेगमेंट करते हैं तो आप अपना शेप देख लें सर्कल की, बिल्कुल पॉलीगॉन होगी। यहाँ पे आप लास्ट 3 सेगमेंट पे आपकी ड्राइंग रुक सकती है। 2 सेगमेंट आप अगर आप करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये एरर दे देगा। देखिए, ग्रुप सेगमेंट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 3 टू 999, यानी कि 3 से लेके आप 999 सेगमेंट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो मैं दोबारा अभी सर्कल की शेप देता हूँ, 999 करके ओके करता हूँ, तो ये देखें सर्कल की शेप आ गई। सिंपली ये मैनुअली मैंने वर्क बता दिया। इसी तरह आपने आर्क में आ जाना है। आर्क का मैनुअली वर्क भी यही है। अब ये आप आर्क एक ड्राइंग करते हैं तो आर्क के भी आप देख लें सेगमेंट आपके सामने किस तरह नजर आ रहे हैं। आर्क को आपने राउंड शेप में देना है तो आर्क को आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसके सेगमेंट को आप 100% यानी कि बढ़ा दें। तो सेगमेंट बढ़ाएंगे तो ये भी बिल्कुल आर्क शेप में है। यहाँ पे आप कम से कम, यहाँ पर भी आर्क के आप कम से कम 2 सेगमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। ये 2 सेगमेंट, 1 सेगमेंट आप देंगे तो ये बिल्कुल एरर दे देगा। 1 सेगमेंट में करता हूँ तो ये दे रहा हूँ, बता रहा है कि करंट सेगमेंट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ फ्रॉम 2 टू
999। ठीक है गाइज, तो मैं वापस इस शेप को 100% कर देता हूं, तो मेरी शेप ये आर की इस तरह होगी। सेम इसी तरह आपने पॉलीगॉन टूल को ले लेना है। पॉलीगॉन टूल को भी मैं आपको बताता चलूं, ये देखें पॉलीगॉन टूल है, इसके सेगमेंट को आपने कम या ज्यादा करना है। आप सर्कल से, आर्क से, इवन के पॉलीगॉन टूल से आप कोई भी 3 शेप तैयार कर सकते हैं। अभी सर्कल ट्राई करना है तो आपने 999 कर देना है। तो ये अभी बता रहा है कि आपकी जो शेप है वो बहुत छोटी है, जो आप इसके ऊपर सेगमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे 100% कर देते हैं, तो हमारा शेप देखें ये सर्कल टाइप होगी। अगर यहाँ पर हम इसके सेगमेंट 3 कर देते हैं तो ये इस तरह होगी। और अगर यहाँ पर हम इसके सेगमेंट 6 कर देते हैं तो ये शेप होगी। तो ये पॉलीगॉन, सर्कल और आर्क शेप आपने समझी है। ये बाई मैनुअल तरीके से आप अपने मतलब कि खुद मदद अपनी मैनुअल तरीके से अगर आप करते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह ये पाई आप ले लें, पाई की शक्ल ले लें या ये आर्क की शक्ल ले लें। इसके सेगमेंट को भी आप इसी तरह राइट क्लिक करके या ये सिलेक्ट टूल बार की मदद से सिलेक्ट करके आप इसके सेगमेंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें इसके सेगमेंट आपने जितने भी कम करने हैं, जितने भी ज्यादा करने हैं आप कर सकते हैं। मैं बाई मैनुअली तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, मैं तो ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट कमांड दूं जी। मैनुअल तरीका तो आपने सीख लिया होगा, ये बेसिक में आता है, बेसिक में आपने सीख लिया, बेसिक कोर्स में। मैं कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं आपके सामने रखूंगा, इंशाल्लाह इस तरीके से समझाऊंगा, गाइड करूंगा कि आप भूलेंगे नहीं, इंशाल्लाह सीखेंगे भी। बहुत से ऐसे ऐसे ट्रिक, बहुत सी ऐसी ऐसी आइडियाज आपके सामने मैं लेके आता रहूंगा। तो गाइज, अभी मैं आपके सामने सेकंड जो मेथड है हमारे पास, ऑटोमेटिक का मैंने इसको नाम दिया। ऑटोमेटिक आप यानी कि शॉर्टकट कमांड की मदद से अपनी इसी ऑब्जेक्ट को आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा आपके सामने सर्कल लेता हूं। सर्कल लेने के बाद मैं अगर यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है गाइस, ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया है। ये देखें मैं इसको ये पेंसिल टूल से ड्रा किए, सर्कल टूल से ड्रा करके मैंने इसको छोड़ देता हूँ। अभी ये आप नीचे देख रहे हैं, सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट, यूज कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस टू चेंज नंबर ऑफ सेगमेंट। ये देखें आपको नीचे ये बता रहा है। ठीक है, ये देखें आपके पास बॉटम जो हिस्सा है आपके जो गूगल स्केचअप ड्राइंग का बॉटम हिस्से में आपको लेफ्ट साइड के ऊपर ये बता रहा है, सिलेक्ट द पॉइंट, यूज कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। अभी देखते हैं जी कंट्रोल प्लस और माइनस से क्या होता है। हमने अभी कीबोर्ड से टाइप करना है जी कंट्रोल प्लस और, तो भाई चलते हैं अभी देखते हैं जी कंट्रोल प्लस और माइनस से क्या होता है। हमने अपने ये ऑब्जेक्ट है इसको हमने अभी कंट्रोल प्लस और माइनस करना है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करके दोबारा एक नया ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कंट्रोल सर्कल तो लगाते हैं, सर्कल लगाने के बाद हमने कंट्रोल माइनस करते हैं तो जी क्या होता है देखते हैं जी। माइनस करते हैं, देखें शेप बिल्कुल पॉलीगॉन टाइप होगी है 3 सेगमेंट के साथ। क्या बात है जी। ठीक है, ये देखिए अभी एरर दे दिया। अभी प्लस करते हैं तो ये देखिए सेगमेंट आपके बढ़ रहे हैं। प्लस करते जाएं, जितने आपको रिक्वायर हैं आप उस हिसाब से करते रहें। ये देखें बिल्कुल आप नीचे बढ़ भी रहे हैं। आप ये इस जगह पर आके देखें रेडियस ऑफ सेगमेंट 42 हो गए हैं। अभी आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कम करना चाहते हैं तो कम कर रहे हैं। ये देखें जी मैं कम कर रहा हूँ अभी। कंट्रोल प्लस माइनस देखें जी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, आप बगैर मैनुअल तरीके को छोड़ दें, अभी आप शॉर्टकट कमांड से भी अपने सेगमेंट का जो साइज है, मैं इसका साइज है अभी आर्क में आपके सामने पॉलीगॉन लेता हूँ, इसका भी इसी तरह मैं प्लस माइनस करता हूँ। ठीक है, ये एरर दे देता है क्योंकि उसने कहा है कि इतने मुझे रिक्वायर हैं सेगमेंट। ये देखिए बिल्कुल सर्कल की शेप में जा रहा है। नीचे सेगमेंट सेगमेंट जो है आपके प्लस और माइनस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है गाइज, ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ, छुपाने वाली बात नहीं। इंशाल्लाह ये जो शॉर्टकट की है आपको मैं स्क्रीन के सामने भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो गाइज इसके बाद अभी नेक्स्ट जो स्टेप है हम आर्क को देख लेते हैं कि आर्क के भी हमारे ये जो सेगमेंट हैं इसी शॉर्टकट कमांड से कम या ज्यादा हो रहे हैं। अभी इसको हम जूम करते हैं। ठीक है जी, माइनस करते हैं जी। वाकई वाओ, वेरी ग्रेट शॉर्टकट कमांड। ठीक है, ये देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से ये कम और ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है गाइस, ये तो आपने सीख लिया।
अभी आपने एक तरीकेकार है, नंबर 3 टाइप ऑफ टाइप मेथड से, यानी कि ये अभी शॉर्टकट कमांड मेथड हो गया, पहले मैनुअल हो गया, दूसरा शॉर्टकट कमांड से हो गया। अभी टाइप मेथड से आप अपना जो वर्क है वो किस तरह कर सकते हैं। अभी मैं इसको दोबारा खत्म करता हूँ। खत्म करने के बाद ये देखें, दोबारा मैं ये पॉलीगॉन लेता हूँ, पॉलीगॉन टूल को। अभी इसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये ड्रा मैंने कर लिया। ड्रा करने के बाद अभी मैंने इसके सेगमेंट देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी, अभी इसके हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 3 6, यानी 6 सेगमेंट है। मैं कहता हूँ जी मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 3 सेगमेंट चाहिए। आपने कीबोर्ड से 3 टाइप करना है और साथ आपने जैसे 3 टाइप करेंगे आपने साथ एस का बटन टाइप करना है। ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ पे एस का बटन आपने टाइप करना है। एस का बटन 3 के बाद आपने एस का बटन टाइप करना है, तो इंटर करके देखते हैं जी। ये आपके कर्सर के तो यहाँ पे तो शो हो गया है। अगर आपने यहाँ पर फिर दोबारा आपको कितने सेगमेंट चाहिए जी, ये देखें, अभी पिंसल की तरफ आपने ध्यान देना है। अब जो पिंसल आपको नजर आ रही है ना, उसकी तरफ आपने ध्यान देना है। मैं कहता हूँ जी मुझे ना 10 सेगमेंट चाहिए, 10 सेगमेंट। 10 के बाद हम एस अप्लाई करेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, ये देखें हमारे पास 10 सेगमेंट वाला शेप भी तैयार हो गई है और पेंसिल के साथ भी शेप आ गई। हम कहते हैं जी हमारे पास हमें 10 नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए 7 सेगमेंट। आपने 7 सेगमेंट लेने हैं। ठीक है, 7 साथ एस टाइप करना है, तो ये आपके पास 7 सेगमेंट आ गए। ठीक है, आपके सामने ये जी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है गाइस, अभी इसी के साथ साथ अभी ये 3 ऑप्शन जो हमारे हैं हो गए हैं। पहला ऑप्शन जो था हमारे पास मैनुअल हो गया, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास हो गया शॉर्ट कमांड की मदद से, और तीसरा ऑप्शन हो गया बाय टाइप, यानी कि टाइप के साथ आप अपना पॉइंट टाइप करके भी ऐड कर सकते हैं, अपने सेगमेंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो, आज की शॉर्टकट कमांड की गूगल स्केचअप की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आइंदा आने वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी, जो गुजर चुकी हैं वो भी अच्छी लगी होंगी। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। फी मान अल्लाह, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।